हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंफोटेनमेंट ज़ॉम्बी। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के पहले एपिसोड का ब्रेकडाउन। और मुझे पता है हमने WandaVision की पूरी सीरीज को मिस कर दिया है, लेकिन मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो जल्द ही लाऊंगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। पहले सीन में हमें सैम एके फैल्कन कहीं तैयार होते हुए दिखता है और वो शील्ड को देख के कैप्टन अमेरिका के साथ अपना लास्ट मोमेंट फिर से याद करता है कि कैसे कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड उसे दी थी और उसे नया कैप्टन अमेरिका अपॉइंट करके गए थे। फिर हमें फैल्कन दिखता है किसी मिशन पे जहां वो एयरफोर्स के कमांडर कैप्टन वेसांत को बचा रहा होता है, जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम LAF है उसने किडनैप कर लिया था, जहां वो प्लेन हाईजैक करके तुसानिया के बॉर्डर के पार जाना चाहते थे। और इनका लीडर और कोई नहीं बल्कि था बैक्टर, जो हमें कैप्टन अमेरिका एंड द विंटर सोल्जर में हमारे कैप्टन अमेरिका से फाइट करते हुए देखा था, जहां स्टीव रॉजर्स ने बिना शील्ड और हेलमेट के इसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा दिया था। तो फैल्कन किसी तरह रेड विग की मदद से और खुद बचते बचते कैप्टन वेसांत को बचा लेता है। और वहाँ जो हमें फाइट सीन्स दिखाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होते हैं। फिर अगले सीन में सैम एक एयरफोर्स के मेजर से बात करते हुए दिखता है और वो वहाँ ये भी कहता है कि वो एयरफोर्स के साथ 6 महीनों से काम कर रहा है, जहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये टीवी सीरीज 6 महीने एंड गेम के इवेंट्स के 6 महीने बाद की है। और वहीं हमें वो मेजर जो होता है वो हमें फ्लैग स्मैशर्स के ग्रुप के बारे में बताता है। तो फ्लैग स्मैशर्स MCU में एक ऐसा ग्रुप है जो ये समझते हैं कि थानोस के स्नैप के बाद जो दुनिया थी वो ज़्यादा अच्छी थी। तो फैल्कन उसका रिप्लाई करते हुए ये जवाब देता है कि एक ग्रुप के लिए जब कोई चीज़ें अच्छी होती हैं तो वहीं दूसरे के लिए वो और भी ख़राब होती जाती हैं। फिर आगे के सीन में सैम हमें दिखता है वॉशिंगटन DC के कैप्टन अमेरिका वाले म्यूजियम में स्पीच देते हुए, और वहाँ हमें जॉन चीडल का कैरेक्टर का कैमियो मतलब रोडी भी देखने को मिलता है। और ये सबसे बड़ा सरप्राइज था हमारे एपिसोड 1 में, क्योंकि हमें ये तो पता था कि रोडी हमें दिखने वाला है सीरीज में, पर हमें ये नहीं पता था कि पहले ही एपिसोड में दिख जाएगा। तो वहाँ सैम आया था कैप्टन अमेरिका की शील्ड को डोनेट करने, क्योंकि वो समझता है कि शील्ड और किसी को नहीं बल्कि खुद स्टीव रॉजर्स को ही बिलोंग करती है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। सेम ये बात रोडी को भी वो समझाता है जब रोडी उससे पूछता है कि तुमने कैप्टन अमेरिका का मैंटल क्यों नहीं लिया। और इस सीरीज में हमें रोडी या फिर रोडी का कैमियो देखने को मिला है। इसका मतलब जो आर्मर वॉर्स जो वॉर मशीन के ऊपर बेस्ड होने वाली है, जहाँ पर टोनी स्टार्क के सारे आर्मर्स गलत हाथ में चले जाएंगे, वो जो सीरीज़ है वो शायद फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के इवेंट के बाद ही शुरू होगी। नेक्स्ट सीन में हमें बकी का पास्ट दिखाया जाता है जब वो हाइड्रा के लिए काम कर रहा होता है और कुछ लोगों को मार रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि बकी इसे अभी नाइटमेयर के रूप में देख रहा है। फिर हमें बकी दिखता है एक डॉक्टर के पास, और वो डॉक्टर बकी से ये चेक करना चाह रही होती है कि क्या वो अब नॉर्मल हो चुका है या फिर अब भी वो लोगों को मारने के लिए देख रहा है। और वो उससे कुछ सवाल पूछती है कि जैसे तुम्हें अभी नाइटमेयर्स आ रहे हैं क्या, जिसका बकी कुछ रिप्लाई नहीं देता है और बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहा होता है। जब वो डॉक्टर बकी का फ़ोन चेक करती है तो बकी के फ़ोन में सिर्फ 10 कॉन्टैक्ट्स होते हैं और सैम के 10 अनरीड मैसेजेस। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि सैम बकी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बकी उसका एक भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में बकी हमें एक बुजुर्ग अंकल के साथ दिखता है और हमें ये पता चलता है कि वो उन्हीं के साथ रह रहा है। और फिर वो दोनों लंच करने जाते हैं और एक लड़की से मिलते हैं, और वो बुजुर्ग अंकल बकी की डेट उस लड़की के साथ फिक्स करवा देते हैं। आगे बकी जब डेट पे जाता है तो हमें ये पता चलता है कि वो जो बुजुर्ग अंकल हैं वो उसी इनोसेंट आदमी के फादर हैं जिसे बकी ने उस होटल में मार दिया था।
इसीलिए वो उनका दुख कम करने के लिए वहीं पर उनके साथ रह रहा है। आगे हमें सैम दिखता है अपने फैमिली से मिलते हुए, अपने नेफ्यूज़ और अपनी बहन से मिलते हुए, और हमें ये पता चलता है कि उसकी बहन फिशिंग का बिजनेस करती है और वो बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस में चल रहे होते हैं। इसलिए सैम बोलता है कि मैं गवर्नमेंट से कुछ लोन्स लेने की बात कर सकता हूँ, पर वो बोलती है कि नहीं, हम अपने पेरेंट्स की वोट भेज दें तो हमारे पास बहुत सारे पैसे आ सकते हैं, और उनका इसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट सीन की तरफ, और हमें पहली बार दिखता है फ्लैग स्मैशर्स का ग्रुप जो बैंक रॉबरी कर रहा था, और वहाँ पर जो मेजर कमांडर जो फ्लैग स्मैशर्स के बारे में पहले बता रहा था वो उनका स्पाई कर रहा होता है, लेकिन उसे भी वो फ्लैग स्मैशर का जो लीडर होता है वो मार के गिरा देता है, और वहाँ से वो लोग बैंक रॉबरी करके भाग जाते हैं। आगे के सीन में हमें सैम और उसकी बहन दिखती है बैंक में, और वो जो बैंकर है वो सैम का बहुत ही बड़ा फ़ैन होता है क्योंकि वो एक एवेंजर है, पर वो उसकी पर्सनल लाइफ में कोई हेल्प नहीं करता है, और उसकी बहन को लगता है कि वो लोग ब्लैक हैं और वो बैंकर वाइट है, इसलिए वो उनकी हेल्प नहीं कर रहा है। और वो बैंकर पूछता है कि क्या आपको कोई सैलरी या फीस टाइप कुछ नहीं मिलता है क्या? क्या स्टाफ जब था तब आपको फ़ीस ऐसे कोई पैसे मिलते थे काम करने के लिए? तो सैम बोलता है कि नहीं, हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, और ये बात सच भी है कि आपको दूसरे की मदद करने के लिए कोई पैसे नहीं मिलते हैं। अगले सीन में सैम देखता है कि फ्लैग स्मैशर्स कैसे बैंक रॉबरी कर रहे होते हैं, पर सबसे बड़ा शॉक तो उसे तब लगता है जब वो टीवी ऑन करके ये देखता है कि गवर्नमेंट नया कैप्टन अमेरिका एक यूएस एजेंट को अपॉइंट कर रही है, और वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और शायद ये सब एक प्लान का ही हिस्सा था, इसीलिए गवर्नमेंट ने फाल्कन से शील्ड ले ली और अपना ही एक नया कैप्टन अमेरिका निकाला, और सैम समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, और वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। तो कॉमिक्स में तो यूएस एजेंट जो नया कैप्टन अमेरिका बना था वो कैप्टन अमेरिका से बिल्कुल उल्टा होता है, और वो पूरे दुनिया को तबाह करना चाहता था। और यहाँ हमें देख के ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जानबूझ के फाल्कन को या फिर सैम को नहीं बनाया है नया कैप्टन अमेरिका, और अपने ही एक यूएस एजेंट को कैप्टन अमेरिका बना दिया है। तो ये था ब्रेकडाउन फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के पहले एपिसोड का। तो ये आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसके ईस्टर एग्स की वीडियो चाहिए तो मुझे वो भी बताइएगा, और आपको कोई और अगर सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।